हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और वो प्यारा सा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्त, पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देते हैं, हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और विद न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कर देंगे। पहले तो आप थ्योरी पढ़िएगा, तो पहले सुन लीजिए। जो नए बच्चे हैं, थ्योरी आपसे केवल बोर्ड में पूछेगा, इतना बात ध्यान रखिएगा। और उस थ्योरी का जो फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन जानिएगा, जिसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स पर पकड़ बनाएगा तो आपका कंपटीशन भी निकल जाएगा। तो बच्चों हम आपको दोनों साथ लेकर चलेंगे, बोर्ड का भी वीवीआई कराते जाएंगे, साथ ही साथ कंपटीशन का भी, न्यूमेरिकल का भी डिस्कस करते जाएंगे। चलिए अब टाइम बिताए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम दीजिए, चैप्टर नंबर 2 है, नया एनसीईआरटी का, न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्त अब इधर उधर देखना छोड़ दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक का हेडिंग दे दो। तो टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले ये बताइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है भाई साहब। देखिए पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। यानी मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन बनाना है, तो कभी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करना। इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसका पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो चलिए पहले इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब सभी बच्चों को पता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, नहीं जी, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री का मतलब होता है बाबू केमिकल रिएक्शन। क्या नाम होता है बोलो, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हेलो, हमको बनाना है इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट। इन सभी का एक्सप्लेनेशन हम करेंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो पहले टॉपिक प्यारा सा हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या। तो चलिए हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में चलिए ध्यान दीजिए। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है, अदर नेम होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और इसका तीसरा नेम होता है वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहे हैं। अगर जो बोर्ड के बच्चे होंगे, वो बोर्ड के बच्चे ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से आपको बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का संरचना बनाए। बोर्ड में 5 नंबर में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर 5 नंबर में पूछेगा तब ध्यान रखिएगा 2.5 से 3 पेज लिखना कम से कम थ्योरी। एकदम कंटेंट पूरा डालिए और सिस्टमेटिक ढंग से सजाइए, नंबर देगा, गारंटी है कि देगा नंबर। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम दीजिए टॉपिक का नाम दीजिए, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले आपसे बोर्ड में पूछेगा क्या, थोड़ा सा आइडिया इसका लीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए, बनाइए। इतना आपको पूछेगा बोर्ड में 5 नंबर में। ये बच्चों वीवीआई लगा दीजिए बोर्ड के 5 नंबर के लिए। अगर जो बोर्ड के बच्चे होंगे उसके लिए 5 नंबर के लिए बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ओके चलिए
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। चलिए ध्यान दीजिए भाई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। सही बात है भाई, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, तब उसका नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डिफिनीशन लिखी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। किस रिएक्शन के द्वारा? रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। इज कॉल्ड, तब इसका नाम देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। पॉइंट बना के लिख दीजिए, इट इज ऑल्सो नो एज गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा ना, उसका एग्जाम्पल लिखिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिंक कॉपर सेल, जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, डेनियल सेल। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा क्रोमियम लेड सेल। और तीसरा एग्जाम्पल लीजिएगा निकेल एंड सिल्वर सेल। ये ढेर सारा एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, लेकिन बट हमको मुख्य रूप से जो पढ़ना है ना, मुख्य रूप से टॉपिक जो आपको पढ़ना है बच्चों, वो डेनियल सेल के बारे में डिटेल पढ़ना, इस सेल के बारे में, जिंक कॉपर सेल या डेनियल सेल के बारे में डिटेल पढ़ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हेडिंग आप डालिए डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल होता क्या है या जिंक कॉपर सेल होता क्या, तो पहले हेडिंग लिखिए, दीजिए डेनियल सेल के बारे में। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे डेनियल सेल के बारे में बच्चों, कि डेनियल सेल होता क्या है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जी, डेनियल सेल। सबसे पहले डेनियल सेल का दूसरा नाम क्या, वो लिख दीजिए, इट इज ऑल्सो नो एज जिंक कॉपर सेल। इट इज ऑल्सो नो एज जिंक कॉपर सेल। बच्चों डेनियल सेल के बारे में क्या लिखिएगा, एक लाइन। यह एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो लिख दो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड, इसका नाम दोगे आप डेनियल सेल। बच्चों अब हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे, डेनियल सेल का संरचना कैसे बनाएंगे, तो लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ डेनियल सेल आपसे बोर्ड में स्ट्रक्चर का भी बात करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ डेनियल सेल। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, एकदम स्थिर से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले इतना लिखिए, आगे हम नेक्स्ट पेज में हम स्लाइड में बता रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पहले इतना लिख लीजिए तो बच्चों, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब स्ट्रक्चर का बात करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले 2 कंटेनर लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2 कंटेनर लीजिए, हम 2 कंटेनर ले लिए। एक और कंटेनर लेंगे, थोड़ा सा इसको अपना तरीका से सेट कर लीजिए, ठीक, ओके। मेरे प्यारे दोस्त इसका नाम होता है हाफ सेल। क्या नाम होता है? हाफ सेल। इसका भी नाम होगा हाफ सेल। इस हाफ सेल में जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन को डाल देंगे। किसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे? जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन को ले लेंगे। ये हो गया जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट एक्वस, एक्यू मतलब अलग, एक्वस जलीय विलयन,
एक्यू मतलब एक्वस, SOL के ऊपर में मतलब सोल्यूशन, जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसके अंदर में जिंक रॉड को डीप कर देंगे, जिंक रॉड को डुबा देंगे। इसके अंदर में किसको डुबा देंगे? जिंक रॉड को डुबा देंगे। जिंक रॉड को, थोड़ा सा रॉड मेरा टेढ़ हो गया, हाँ, जिंक रॉड को डीप कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरा कंटेनर में लेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ले लीजिए कॉपर सल्फेट, इसमें क्या देंगे? कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जिंक रॉड लिए, उसी प्रकार के कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में कॉपर का रॉड ले लेंगे। किसका रॉड लेंगे बाबू? कॉपर का रॉड लेंगे। इसका नाम देंगे बच्चों, नाम क्या दोगे? जिंक रॉड। जिंक रॉड को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ध्यान रखिएगा। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड। रॉड या प्लेट का नाम देंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड। इसका नाम क्या लीजिएगा? कॉपर रॉड। कॉपर रॉड को केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे इलेक्ट्रोड या प्लेट। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, जब जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में जिंक रॉड को डालेंगे, हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। हर एक मेटल के पास, जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है, जिंक रॉड को जब ये डीप करोगे तो हर एक मेटल के पास अपना एक गुणधर्म होता है, टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। तो ध्यान दीजिए, इस जिंक रॉड का जो नाम होगा ना, केमिस्ट्री की भाषा जिंक रॉड यानी जिंक के इलेक्ट्रोड का जो नाम होगा, उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या देते हैं? एनोड। और कॉपर का जो रॉड लिए हो ना, रॉड या इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा? कॉपर के इलेक्ट्रोड का नाम क्या होगा? कैथोड। ध्यान दीजिए, एक कट नहीं लड़ा है कुछ, ठीक। चलिए बच्चों, अगर एनोड है तो आपको पता है हर एक मेटल के पास टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने का। तो बताओ एनोड का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। और इधर कैथोड का क्या होगा? कैथोड का रिडक्शन होगा। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑटोमेटिक दिमाग लाएंगे, दूसरा का क्या होगा? रिडक्शन होगा। आप कैसे तो भी प्रूव करके हम बता रहे हैं, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आप ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन जानते हो, सभी बच्चे जानते हो। क्या होता है ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी एनोड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब जिंक रॉड उठाइए, यहाँ पे जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन कर दो। लो, अभी जिंक सॉलिड स्टेट में है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बदल जाएगा जिंक के पावर +2, किस अवस्था में? एक्वस स्टेट में। और ये अपना दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा। वो जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग करने को ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला ना मेरे प्यारे दोस्त, दिमाग लगाना हुआ, इनटू दी रॉड, रॉड के ऊपर में जाके इनटू दी रॉड, रॉड के ऊपर में जाके चिपक जाएगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो, और ये Zn+2 आयन कहाँ चला जाएगा? देखिए यहाँ पे एक्वस, एक्वस में जाके घुल जाएगा। एक्यू मतलब एक्वस में घुल जाएगा, यानी इस विलियन में जिंक +2 घुल जाएगा, इस विलियन में जिंक +2 घुल जाएगा, इस विलियन में जिंक +2 घुल जाएगा, एक्वस में घुल जाएगा। और उससे जो बाबू इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कहाँ चला गया? इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ कहाँ चला गया? रॉड के ऊपर में जमा हो गया। तो कहीं कलर को हम बदल लेते लोग, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। इस पर चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। यानी इस एनोड के ऊपर में चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके, यानी पहले जिंक का रॉड लिए, जिंक रॉड को हम नाम क्या दिए? एनोड दिए। उस एनोड का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उससे इलेक्ट्रॉन जो निकला वो इनटू दी रॉड, रॉड के ऊपर में चिपक गया। रॉड के ऊपर में कैसा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा बच्चों, एनोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? ऑप्शन में लिखा रहेगा नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, और थोड़ा सा बात करेंगे। इस एनोड को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। कंडक्टिंग वायर से क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। लो भाई साहब, कंडक्टिंग वायर से इस रॉड को जोड़ दिए। अब बीच में लगा दिए, फिजिक्स में पड़ेगा ए मीटर। क्या पढ़ोगे?
एमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा, एमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है पीडी को मेजर करना, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। उसको दूसरे प्लेट से जोड़ देंगे, दूसरा प्लेट यानी कैथोड से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। आप ही बताओ, अगर एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला और कैथोड में जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस कैथोड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। इसका मतलब इस कैथोड के ऊपर में कौन सा चार्ज डेवलप कीजिएगा? इस कैथोड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बाबू? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस कैथोड के प्लेट के ऊपर में ओवरऑल चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये बात क्लियर है? और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कह सकते हैं कैथोड का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और रिडक्शन का डिफिनीशन आप पढ़िए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण कर लिया। तो लो भाई साहब, कॉपर में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। लो Cu+2 एक्वस था, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया यानी गेन कर लिया। गेन करने के बाद वह सॉलिड में बदल गया, कॉपर सॉलिड में बदल गया। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करेगा तो उसका नाम क्या दोगे? रिडक्शन। यानी कैथोड प्लेट का क्या हो गया? रिडक्शन शुरू। एक का हो रहा ऑक्सीडेशन, दूसरा का हो रहा रिडक्शन। इतना बात आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार हमको फिर से बताइए, एनोड को जिंक रॉड का नाम क्या दिए? एनोड। कॉपर रॉड का नाम क्या दिए? कैथोड। एनोड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड का क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ गया? रॉड के ऊपर में चिपक गया। इस रॉड पे, एनोड पे चार्ज कैसा डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। उसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, कैथोड के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तब वो नेगेटिव चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कैथोड के ऊपर में चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कॉपर सॉलिड में बदल गया, यानी इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। चलिए अब हम बात करते आगे, अब हम बात करते आगे कॉपर दोनों प्लेट को, ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इतना बात जब आपका क्लियर हो गया, उसके बीच में देखें, एक मिनट और ध्यान दीजिए। इसको जब ब्रेक करोगे, जब इसको ब्रेक किया तो कॉपर पर चार्ज हो जाएगा +2, +2, सल्फेट पर चार्ज होगा -2। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो सल्फेट कहाँ चला गया? एक्वस में घुल गया। ये सल्फेट इस एक्वस सोल्यूशन में घुल गया, एक्वस सोल्यूशन में क्या घुल गया? सल्फेट। आप बता सकते हैं इस सोल्यूशन के ऊपर में चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। इस सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज और इस सोल्यूशन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब बीच में आयन को बैलेंस करने के लिए वो लगा देंगे ब्रिज। क्या लगाएंगे? बोलिए, ब्रिज लगाएंगे। उस ब्रिज का बाबू नाम होता है साल्ट ब्रिज, या हिंदी में बोलते हैं लवण सेतु। ये आपका हो गया सेतु, इसका नाम ही होता है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का एक बेस्ट एग्जांपल होता है KCl, KCl इन अगार अगार पाउडर में, अगार अगार पाउडर। ये सर क्या होता है अगार अगार पाउडर? यह एक सेमी लिक्विड स्टेट है, न तो ठोस है न तो द्रव है, इन दोनों के बीच में लिक्विड टाइप पर है, उसी को बोलते हैं अगार अगार पाउडर। उसमें K+ NCl- होगा, दो आयन में तोड़ दो, प्लस और माइनस। अगर इधर प्लस बढ़ जाएगा इधर माइनस को ट्रांसफर करके न्यूट्रल बना कर रखेगा, अगर इधर माइनस ज्यादा होगा तो प्लस को ट्रांसफर करके न्यूट्रल बना कर रखेगा। ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स यूज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? उनके कार्यों को लिखे। चलिए कितना बात क्लियर हो गया? एनोड पे चार्ज नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन किधर से मूव कर रहा है? एनोड से कैथोड की ओर। आप जानते हैं अगर किसी प्लेट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड से कैथोड है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा?
करंट का डायरेक्शन जो होगा वह कैथोड से एनोड की ओर होगा। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत? ये आपका किसका डायरेक्शन होगा? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। इन सभी बात को समझने के लिए छोटा सा हम ट्रिक देते हैं। जितना बात आप पढ़े हो ना 10 मिनट में, इसको 1 मिनट के अंदर में पूरा पढ़ लेंगे। जैसे आपने पढ़ा एनोड हो गया, कैथोड हो गया। एनोड ग्रुप में जिंक का रॉड, कैथोड ग्रुप में कॉपर का रॉड। जिंक रॉड का क्या हुआ? जिंक रॉड को क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर का रॉड क्या बोलते हैं? कैथोड। उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एनोड के ऊपर में डिपॉजिट हुआ। एनोड पर चार्ज नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मूव एनोड से कैथोड की ओर, करंट मूव कैथोड से एनोड की ओर। बीच में क्या लगा दिया? साल्ट ब्रिज। क्यों लगाए? सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव भेज कर न्यूट्रल बना देगा, इधर नेगेटिव बढ़ा तो पॉजिटिव भेज के न्यूट्रल बना देगा। इन सभी बात को समझने के लिए 1 मिनट लेंगे भाई। इसका नाम हुआ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किधर वाला को बोलते हैं? लेफ्ट। इधर वाला का नाम क्या होगा? राइट। इधर वाला का नाम क्या होगा? एनोड। इधर वाला का नाम कैथोड। इधर वाला का नाम ऑक्सीडेशन, इधर वाला का नाम रिडक्शन, इधर वाला का नाम नेगेटिव चार्ज, इधर वाला का नाम पॉजिटिव चार्ज। पहले इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम कैसे लिखिएगा थोड़ा सा देख लीजिए। नाम के बारे में बात करते हैं। नाम लिख लेंगे भाई साहब, ध्यान दीजिए आप। लेफ्ट था ना जी, लेफ्ट में लिए थे लेफ्ट और राइट, याद है ना? लेफ्ट राइट। लेफ्ट वाला का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा लेफ्ट हाफ सेल। ये दोगे इसका नाम लेफ्ट हाफ सेल। इसका नाम क्या लिखोगे? राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल। ओके सर, ध्यान दीजिए। लेफ्ट में क्या? एनोड, तो दूसरा नाम क्या दोगे? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे? कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। चलिए ओके, आगे बढ़िए। इसका क्या दोगे? निगेटिव हाफ सेल। निगेटिव हाफ सेल। हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे? पॉजिटिव हाफ सेल। पॉजिटिव हाफ सेल। इसके बाद इसका नाम क्या दीजिएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। लिखते रहो, 2 4 5 को नाम लिख दो। लेफ्ट में तो वो नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका नाम क्या दोगे? रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। इतना बात हो गया इसका नाम लिखने का तरीका। ये अगर सेल है, इसका नाम लेफ्ट वाला तो लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अब हम बात करते हैं इसका ट्रिक्स। देख लेते हैं भाई साहब ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे। हेडिंग में डालिए ट्रिक्स। अभी आपने पढ़े थे ना सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड है वो ट्रिक्स। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए बैंक से क्या लेते हैं? कोई भी बड़ा बड़ा सामान जब खरीदते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, हाँ और नहीं कुछ बोल देना, हाँ तो इसलिए बैंक से हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। एल का मतलब क्या होता है? जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में अभी पढ़े थे सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में क्या था, याद है किसी को? सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो था वो एनोड था। उस एनोड का क्या होता था याद है? उस एनोड का ऑक्सीडेशन होता था। इस एनोड के ऊपर में कौन सा चार्ज था वो याद है? नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? उसी प्रकार बना लेंगे उल्टा। जो राइट में रहेगा वो कैथोड होगा। कैथोड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैथोड पर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से देख लोगे। अब हम आपसे बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसके यूज क्या है। अब हेडिंग डालिए सॉल्ट ब्रिज एंड उनके यूज के बारे में। हेडिंग डालिए सॉल्ट ब्रिज के बारे में। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज, ये आपसे बोर्ड का बात किया जाए, कोई भी बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स यूज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, उनके कार्यों को लिखे। क्वेश्चन को डाल दीजिए, कैसे पूछेगा आपसे। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट यूज। राइट इट्स यूज। इट्स यूज, इनके यूज को लिखे। ये आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो पहले सॉल्ट ब्रिज का परिभाषा लिखते हैं, ठीक। लिखेंगे इनवर्टेड यूट्यूब ग्लास। इनवर्टेड उल्टा, यू एबीसीडी में यू लिखते हैं, इसको यू को उल्टा कर देना।
इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास, कांच का बना होता ग्लास इज कॉल्ड, इसका नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। दूसरा पॉइंट, इस सॉल्ट ब्रिज में कैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे ये तो ध्यान देना, तो लिखेंगे इनॉट इलेक्ट्रोलाइट यूज इन सॉल्ट ब्रिज। इनॉट इलेक्ट्रोलाइट, इनॉट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नॉन रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसका इलेक्ट्रोलाइट वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट, इनॉट इलेक्ट्रोलाइट आर यूज इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इन किस में, इन में अगार अगार पाउडर और सेमी लिक्विड स्टेट में, इन अगार अगार पाउडर और सेमी लिक्विड स्टेट, सेमी लिक्विड स्टेट। आगे रीजन बताएंगे कि इनॉट इलेक्ट्रोलाइट नॉन रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि वह किसी भी आयन के साथ हाफ सेल में रिएक्शन नहीं करता। दे डू नॉट रिएक्ट एनी आयन इन दी हाफ सेल, इसीलिए हम इनॉट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं जो नॉन रिएक्टिव होता है। इसका मतलब होता है किसी भी आयन के साथ रिएक्शन हाफ सेल के अंदर में नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, भाई साहब सॉल्ट ब्रिज का जो एग्जाम्पल होता है ना वो ध्यान रखिएगा। सॉल्ट ब्रिज का एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, KNO3, ध्यान दीजिएगा NaCl नहीं होता बाबू, KCl से स्टार्ट करेंगे, KCl से स्टार्ट करेंगे। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल होते हैं सॉल्ट ब्रिज का। ये एग्जाम्पल होते हैं किसका, सॉल्ट ब्रिज का। अब हम आपसे बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास होता है, नाम देंगे सॉल्ट ब्रिज। इनॉट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे और यूज इन सॉल्ट ब्रिज इन अगार अगार पाउडर सेमी लिक्विड स्टेट में। ठीक, एग्जाम्पल होता है सॉल्ट ब्रिज का KCl होता है, KNO3 होता है, K2SO4 होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। ये सभी एग्जाम्पल होता है सॉल्ट ब्रिज का। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं। अगर सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास होता है, उल्टा माही यू जैसे होता है, इन्वर्टेड यूट्यूब ग्लास। इसका नाम होता है क्या चीज, सॉल्ट ब्रिज। डायग्राम बना दीजिएगा, इधर और इधर ऐसे बना देना। ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज हुआ। इसका एग्जांपल दे दिया KCl इन अगार अगार पाउडर में, अगार अगार पाउडर या सेमी लिक्विड स्टेट में। इसको बच्चे तोड़ेंगे तो K+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। ये सॉल्ट ब्रिज का आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अब उसके बाद हम बताएंगे उसका यूज क्या है। हेडिंग डालिए यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, उस यूज के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। हेडिंग डालिए यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लिखेंगे यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के यूज के बारे में। भाई साहब ध्यान दीजिए, सॉल्ट ब्रिज के 2-4 को यूज है जो आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला यूज लिखेंगे इट कंप्लीट द सर्किट, वो सर्किट को मेंटेन करता। इट कंप्लीट द सर्किट, इट कंप्लीट द सर्किट, वह सर्किट को मेंटेन करता है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा यूज है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद द हेल्प ऑफ इनॉट इलेक्ट्रोलाइट। लिख दीजिए मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी with the help of inert electrolyte, inert electrolyte। थर्ड यूज है इट मेंटेन लिक्विड सोल्यूशन पोटेंशियल, दोनों तरफ लिक्विड के सोल्यूशन पोटेंशियल को मेंटेन बना कर रखता है। देखिए इट मेंटेन लिक्विड सोल्यूशन पोटेंशियल, लिक्विड सोल्यूशन पोटेंशियल, दोनों हाफ सेल में लिक्विड को मेंटेन बना के रखते हैं। लिक्विड सोल्यूशन पोटेंशियल। बच्चों चौथा यूज भी है, वो एक रास्ता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाफ सेल,
दोनों हाफ शेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए एक रास्ता को प्रदान करता है, तो लिख दीजिए इट प्रोवाइड पाथ, इट प्रोवाइड पाथ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाफ शेल, इलेक्ट्रॉन बिटवीन, BW मतलब समझ जाओ, आप ही लोग लिखते हैं बिटवीन हाफ शेल। ये आपको हो गया सॉल्ट ब्रिज के यूज के बारे में। इसका कंडीशन भी लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, अगर लिखना चाहते हैं लिख देंगे भाई साहब कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का कंडीशन क्या, हेडिंग डालिए, जो आपको यहीं तक बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है। अब हम बाहरी बात का बात करते हैं, दूसरा पॉइंट का बात कर रहे हैं, हेडिंग डालिए कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का क्या कंडीशन है मेरे प्यारे दोस्त, कंडीशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बहुत मजा आ रहा है, तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है, पता है जी ना। सबसे पहला कंडीशन के बारे में लिखेंगे, इनोट इलेक्ट्रोलाइट आर यूज इन सॉल्ट ब्रिज। इनोट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन है इनोट इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे सर, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनोट इलेक्ट्रोलाइट आर यूज इन सॉल्ट ब्रिज। कोई पूछेगा क्यों इनोटे को क्यों यूज करते, तो कारण लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट एनी आयन इन द हाफ शेल, इन द हाफ, हेल्प नहीं हाफ, इन द हाफ, इन द हाफ शेल, हाफ, डू नॉट रिएक्ट एनी हाफ शेल। देखिए हाफ शेल, डू नॉट रिएक्ट एनी आयन इन द हाफ शेल। जैसे कोई एग्जांपल में ले लीजिए भाई साहब, जिंक क्लोराइड लेंगे, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो बनेगा Zn के पावर +2 इंटू 2 इंटू Cl माइनस, ये कैटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया ना जी। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो फिर ये बना लेगा ZnCl2, जो मोर सोल्यूबल होते हैं, जो क्या होते हैं मोर सोल्यूबल होते हैं। ये इनोट इलेक्ट्रोलाइट में एक ZnCl2 के बारे में पूछेगा कभी, तो मोर सोल्यूबल होते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे गुड आयनिक मोबिलिटी, कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे गुड आयनिक मोबिलिटी, लिख दिए पॉइंट नंबर 2 गुड आयनिक मोबिलिटी। ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज इक्वल वेलोसिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन,